उपचुनाव को लेकर जहां एक और अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं शीशामऊ सीट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और एक पोलिंग बूथ हमारे सामने है। तस्वीर हम आपको साफ दिखाएंगे। ये आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कानपुर से बीएसपी के प्रत्याशी वीरेंद्र शुक्ला भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, कहीं कहीं विवाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं कहीं पुलिस के व्यवहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी? पोलिंग बूथ पर आप पहुंचे हैं, क्या लग रहा है, क्या तस्वीर है इस समय स्थिति? इस समय जो तस्वीर है मैं ये देख रहा हूँ, मैं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में गया तो वहाँ पर इतना दहशत फैला दिया गया है कि हमारा वोटर बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। बूथ लगाने की बहुत दूर की बात कर रहे हैं, उन जहाँ बूथ लगाया गया उनको हटा करके दूर कर दे रहे हैं। जहाँ एक समस्या और भी है कि पोलिंग बूथ के पास जो पार्टियों के जो बस्ते लग रहे हैं, उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्या है समस्या? हम ये कह रहे हैं, जैसे भाई अब यहीं आप देख रहे हो, ये जो है केवल यहाँ इनका महोदय का लगा हुआ है, सरकार है, कहीं लगा लें, लेकिन हमारा भी लगना चाहिए यहीं पे। हमारा क्यों हटाया गया? आपने प्रयास किया था क्या? हम प्रयास किया, हमने प्रयास किया। अब हम देख रहे हैं यहाँ तो कोई फोर्स वगैरह है नहीं। हम कहते कि भाई ये क्यों लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है, और हमारे वहाँ क्यों लगा? वहाँ से दोस्तों हम नियम कानून, मैं अध्यापक रहा हूँ, यही BNSD कॉलेज है। मैंने जब नियम कानून पढ़ाया है बच्चों को कि बिल्कुल संयम से रहिए, नियम से रहिए, अनुशासन में रहिए, तो हमारा कार्यकर्ता सब अनुशासित है। लेकिन ये तो अनुशासनहीनता मुझे दिख रही भाई। तो जिस तरीके के पोलिंग बूथ के नज़दीक पार्टियों के जो बस्ते होते हैं, जहां पर पर्चियां बनाई जाती हैं मतदाताओं के लिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनको आपत्ति है कि बीजेपी का जो बस्ता है वो पोलिंग बूथ के पास बना हुआ है, लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं उनको कहीं पर बस्ता लगाने का स्थान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही मतदाताओं की क्या स्थिति दिख रही, मतदान किस तरीके से हो पा रहा है? मतदाताओं को भी परेशान किया जा रहा है। कहीं कहीं जो हम देखें पुलिसकर्मी उनकी पर्ची चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर अन्य कर्मी हैं, वो देखेंगे उनका, लेकिन पुलिस वालों को नहीं करना चाहिए कि दहशतगर्दी नहीं करना चाहिए। उनके डर से बेचारे अभी जियाचिम के इधर से गेट बंद कर दिया गया, घूम के 1 किलोमीटर जाओ, महिलाएं जिनके बुजुर्ग हैं कैसे जा पाएंगे वहाँ तक का, ये भी दिक्कत है। मैं BNSD गया था अभी, तो ये बहुत दिक्कत है। और देखिए मतदाता अपना मन बना चुका है। तुम कितनी भी जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जितनी मुश्किलें देंगे ये, वो मुश्किलें इनके लिए भारी पड़ेंगी। मुश्किलें हमारा वोटर हमारा बिल्कुल मन बना चुका है कि हमें BSP में देना है तो देना है। क्या लग रहा है फिर, अगर इस तरीके से व्यवस्थाएं चली तो फिर मतदान कैसे हो पाएगा? मतदान में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जैसे तैसे हमारा कार्यकर्ता, हमारा जो वोटर है वो पहुंच रहा है बूथ तक और वोट डालने का पूरा भरसक सफल प्रयास कर रहा है। हमने भी कहा भाई देखो, जाली फर्जी वोटिंग नहीं होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, ईमानदारी की बात करता हूँ, लेकिन जो अन्याय हो रहा है ये गलत देखिए। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नारे दिए, बटेंगे कटेंगे दिया, वोट कन्वर्ट करने वाली बात भी विपक्ष ने आरोप लगाया, तो क्या लग रहा है उसका असर कहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारी बहन जी ने कहा है कि BSP से जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। उनका क्या नारा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारी बहन जी का जो नारा है, BSP से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, हमारा ये नारा है। उससे हमारा कार्यकर्ता, हमारा वोटर बहुत उत्साहित है। उनके नारे का कोई असर करने वाला हमारे ऊपर नहीं है। तो यही उपचुनाव को लेकर BSP के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम बीजेपी के साथ साथ पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन BSP के साथ जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उसके चलते मतदान पर क्या असर पड़ता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।